जय गौ माता। हमें बचना है तो गौ माता को बचाना पड़ेगा, ये तय करना पड़ेगा, क्योंकि हमारे पास बहुत सारी बीमारी आ रही हैं, जैसे कि कैंसर। इतनी सारी बीमारी बढ़ रही हैं, तो उसको हम कैसे बचा जाए। और हमें कैंसर हो रहा है, बीपी हो रहा है, शुगर हो रहा है, हार्ट के प्रॉब्लम है, लिवर के है, किडनी के है, सभी बीमारी हमारी बढ़ रही है। उसमें कैंसर की बीमारी ज़्यादा तेज़ी से बढ़ रही है। तो और एक साल 1.5 साल देख लो, हर घर में कैंसर का पीड़ित बीमार होगा, और वो बचाएंगे कौन? उसको ट्रीटमेंट है क्या? कैसे बचाया जाए? तो हम आपको कह रहे हैं कि हम गौ माता के माध्यम से, नेचर के माध्यम से हम बच सकते हैं। हमारी इम्यूनिटी पावर हम बढ़ा सकते हैं। हमारा शरीर कैसे बना है? पंच महाभूत से बना हुआ है। पंच महाभूत मतलब आकाश, वायु, अग्नि, जल और पृथ्वी। और इसको कंट्रोल करना है तो हमारे पास पंचगव्य है। पंचगव्य यानी दूध, घी, छाछ, गोबर और गोमूत्र। इसी से माध्यम से हम कोई भी बीमारी हो, हम उसको कंट्रोल कर सकते हैं, रिवर्स कर सकते हैं। तो उसके लिए हमने अभी एक शिविर लगाया है कि जैसा कि कोई नेचुरोपैथी करता है, कोई पंचगव्य करता है, कोई नाड़ी परीक्षण करके करते हैं, सभी प्रकार के डॉक्टर जो इसी में काम कर रहे हैं, और आयुर्वेद के डॉक्टर हैं, होम्योपैथी के हैं, यूनानी हैं, एक्यूप्रेशर है, एक्यूपंक्चर है, जो भारतीय जो परंपरा के माध्यम से जो भी वैद्य बने हैं, जो परंपरा है, उनको सबको मैं आह्वान कर रहा हूँ कि नाड़ी परीक्षण करके अगर उनको चिकित्सा करेंगे तो और अच्छा रिजल्ट मिलेंगे और आपका नॉलेज बढ़ जाएगा। और उसी के माध्यम से उसके लिए हमने यहाँ शिविर रखा हुआ है, और इस शिविर के लिए आने के आपको इनवाइट कर रहा हूँ, क्योंकि हम इतने बीमार हो रहे हैं कि हमें बचना कैसे है। और इसी के बचेंगे तो नाड़ी परीक्षण करके हम अगर उनको निदान करेंगे, जांच करेंगे, तो आसान हो जाएगा। वात, पित्त और कफ, ये तीनों ही हैं हमारे शरीर में। तो ये तीनों को कैसा बैलेंस करना है, कंट्रोल करने, ये हम सिखा देंगे। वहाँ नाड़ी वैद्य बहुत हिमाचल से हमारे संजीव भाई जी आ रहे हैं, उन्हीं के माध्यम से आपको ट्रेनिंग दी जाएगी, और नाड़ी वैद्य करके आपको मतलब घोषित भी किया जाएगा, क्योंकि आपको ऑलरेडी आप करते भी हैं, और नया भी लोग हैं उनको भी प्रशिक्षण दिया जाएगा। और इसी के माध्यम से ये जो प्रशिक्षण रखा है, इसमें आपको सिखाया जाएगा। और ये सीखने के बाद आप खुद के पैर के ऊपर खड़ा रह सकते हैं। और हमारा जो भी चिकित्सक है, पंचगव्य चिकित्सक है, जो भी पैथी के काम नेचुरोपैथी कर रहे, तो खुद का वैद्य खुद बनो, खुद के डॉक्टर खुद बनो, और खुद का फैमिली का संभालो, खुद की शरीर संभालो, और सब दुनिया को संभालो। जैसे हमारे महात्मा गांधी जी ने क्या किया था, नेचुरोपैथी का सभी पूरे देश में उन्होंने प्रसार किया था। खुद के ऊपर उन्होंने आत्मसात किया नेचुरोपैथी के लिए, और सभी लोगों को चिकित्सा भी की। कहाँ एजुकेशन था? इसमें एजुकेशन की ज़रूरत भी नहीं है, कोई एजुकेशन की कंडीशन नहीं रखी है, और उम्र की भी कंडीशन नहीं है। आप आओ, सीखो, और खुद स्वस्थ बनो, हेल्दी रहो, और लोगों को भी हेल्दी बनाओ। और गौ माता के माध्यम से अगर हम करेंगे तो हर घर घर में गौ माता। और किसान भाई है, वो बेचारा बाहर जा रहे, शहर में जा रहे, और डॉक्टर के पास जा रहे, उनको ट्रीटमेंट हमारे कहावत है, तुकाराम महाराज हमारे हमेशा कहते थे कि तुझा आहे तुझ पाशी परी तू जागा चुकलासी। तुम्हारे पास ही है, तुम्हारे पास गौ माता है, तुम्हारे पास तुलसी है आंगन में, तो क्यों जा रहे डॉक्टर के पास? खुद डॉक्टर बनो, और खुद की चिकित्सा खुद करो, और खुद का इलाज भी खुद करो। तुम्हारा किचन, घर जो है, उसी में दवा है सब। इसीलिए हर घर में नाड़ी वैद्य होना जरूरी है, तो गाय बचेगी। और गौ माता के माध्यम से हम बचेंगे। इतने गोरक्षक है, इतने गोसेवक है, जो साधु संत है,
ये लोग भी ऑलरेडी प्रैक्टिस कर रहे हैं, लेकिन उनको और ज़्यादा जानकारी मिल जाएगी और खुद के पैर पे ऊपर खड़ा रहेंगे और उनको सपोर्ट, आगे सपोर्ट भी मिलते जाएगा। हर घर में, हर गांव में एक नेचुरोपैथी सेंटर भी रहेगा। खुद बनाओ और वहाँ एक गाय रखो, गौ माता रखो, देशी गौ माता, उसी के माध्यम से हम प्रैक्टिस कर सकते हैं और उसमें रोज़गार भी मिलेगा। किसी को रोज़गार मिलेगा, किसी को व्यवसाय कर सकते हैं। और गौ माता के बाय प्रोडक्ट जो है वो आप उसके माध्यम से दे दो। ना उसको साइड इफ़ेक्ट है, ना केमिकल है, ना एक्सपायरी डेट है उसी में, तो क्यों ना करें। तो इसीलिए ये जानकारी देने के लिए हमने जो शिविर रखा है वो शिविर में जरूर रहिए। और कुछ 10,000, 15,000, 20,000 के पगार के लिए किसी के नौकरी कर रहे हो, खुद का मालिक खुद बनो। क्यों नौकर बन रहे? खुद का फैमिली भी संभालो। उसी के माध्यम से, देशी गाय का घी के माध्यम से हम कोमा का पेशेंट बाहर आ सकते हैं। पैरालिसिस अटैक आया, उसको भी 1 घंटे के अंदर उसको वो बाहर आ सकता है उसी के अंदर से। इतने सारे सैकड़ों उदाहरण हैं। तो वो जानने के लिए आप शिविर अटेंड जरूर करो। इसके लिए हम कह रहे, आपको इनवाइट कर रहे हैं कि ये वीडियो देखिए और सभी को, ये वीडियो के माध्यम से हम सभी को इनवाइट कर रहे हैं। चाहे तो कोई पेशेंट भी हो, किसी को शुगर हो, किसी को बीपी हो, किसी को हार्ट का प्रॉब्लम हो, कोई कैंसर पेशेंट भी हो। लेकिन कैंसर पेशेंट हुआ तो का सो के नहीं रह सकता है, वो खुद भी डॉक्टर बन सकता है, खुद भी नाड़ी वैद्य बन सकते हैं, खुद का कैंसर खुद भी ठीक कर सकते हैं, कंट्रोल में ला सकते हैं, रिवर्स ला सकते हैं। वो कैसा ला सकते हैं, वो ट्रेनिंग करो। इतना लाखों रुपये आप खर्चा कर रहे हो तो ये ट्रेनिंग करो। और हर गौशाला वाला को भी बोल रहा हूँ मैं, हर गौशाला वाले ने अपना अपना गौशाला में नाड़ी परीक्षण रखो और सीखो। और पंचगव्य के प्रोडक्ट वहाँ से दे दो। गौ माता भी बचेगी, आप भी बचोगे, आपका फैमिली बचेगा और लोगों को सेवा भी आप करेंगे। और हर घर घर में गौ माता, अभी गांव गांव में हर किसान के घर में गौ माता होनी चाहिए, तो बीमारी नहीं गिरोगे। दवा ना खाना, सही समय पर सही खाना खाना, यही स्लोगन है। और जिनके शहर में जो रहते हैं उनको वो गाय कैसे पालेंगे? उनको गाय रखने की ज़रूरत नहीं है। वो शहर में रख के उनके बाय प्रोडक्ट पंचगव्य के, जो गौ माता के जो पंचगव्य है, 5 पंचगव्य के प्रोडक्ट है, वो आपके घर में रखो। सवेरे उठने से जो दातून करने से लेके गुड नाइट तक सभी चीज़ बनाई गई है। हर गौशाला में मिलेगी। कहाँ मिलेगी, कैसा मिलेगी, आप उनका कोई मार्केटिंग करो, कोई चिकित्सा करो, कोई नाड़ी वैद्य सीख के वहाँ उनके ऊपर जॉब करो, आपको नौकरी भी मिलेगी। तो सभी के लिए समाधान मिलेगा। अधिक जानकारी का वीडियो बड़ा हो जाएगा, तो ज़्यादा जानकारी के लिए मैं नंबर भी देता हूँ, आप हमें कॉल कर सकते हैं और ये मिशन में आप जुड़ सकते हैं। ये मिशन में जुड़कर गौ माता बचाने के लिए, गौ माता को राष्ट्र माता बनाने के लिए इतने सारे लोग लगे हुए। और मैं तो बोल रहा हूँ, हर घर घर में गौ माता, घर में गौ माता रखो। हम बीमारी नहीं गिरेंगे तो कैसा नहीं बीमार गिरेंगे। और देशी गाय के एक गौमूत्र, 1 लीटर गौमूत्र में 10,000 रुपये कैसा हो सकता है? गौ माता का अर्थशास्त्र समझ के लीजिए। गौ माता का 1 केजी गोबर, उसमें 10,000 रुपया कैसे बन सकते हैं, ये भी अर्थशास्त्र समझा देंगे। और 1 केजी घी, उसमें भी 10,000 के ऊपर कैसा पैसा बन सकता है। तो सब कुछ आपके पास है। और जिनको अगर ये नहीं करना है, सीख लो, ट्रेनिंग ले लो। और आपको तो 15,000 रुपया नाड़ी वैद्य करके कोई भी गौशाला में आपको जॉब भी दिया जाएगा। सिर्फ ट्रेनिंग करो।
ट्रेनिंग होते ही तुमको 15,000 रुपये का जॉब को, तो हमारे पास बहुत गौशाला में ज़रूरत है। नाड़ी वैद्य करके रहो, पंचगव्य चिकित्सक करके बनो, वहाँ से कार्य करो, मान मिलेगा, सम्मान मिलेगा, जैविक खाना मिलेगा, सब कुछ मिलेगा आपको, और हेल्थ मिलेगा, सबसे बेहतरीन हेल्थ। अगर हेल्थ आरोग्य अच्छा रखना है, जिंदगी भर मरना तो सबको है, लेकिन बिना बीमारी से मरना है। मरने तक कोई बीमारी हमारे शरीर में नहीं रखनी है, यही हमारा नारा रहेगा। ये अगर सीखना है तो आप ये शिविर ज़रूर अटेंड करिए। बार बार मैं बोल रहा हूँ, अधिक जानकारी के लिए 9969313397। गौ माता का अर्थशास्त्र समझिए। हमारे देश में कितनी गौ माता बची है? 2 करोड़। हमारी भारत देश की लोक संख्या कितनी है? 140 करोड़। और फैमिली गिना जाए तो 28 करोड़ या 30 करोड़ फैमिली बनेगी देश में। तो 30 करोड़ फैमिली के 2 करोड़ गौ माता है सिर्फ। एक भी गौ माता किसी को नहीं आएगी, एक फैमिली को नहीं आएगी। तो आप अडेप्ट भी कर सकते हैं, दत्तक बोल सकते हैं। आप शहर में जाके उसके सिर्फ बाय प्रोडक्ट यूज़ करना चालू करो, गौ माता बचेगी। कोई नहीं बेचेगा, किसान गौ माता को बेचेगा नहीं, उसको अच्छा तरह से हमारे घर का मेंबर से भी ज़्यादा। और गाय को आप नहीं पाल रहे, गाय आपको पाल रही है और गाय आपको बचा रही है। एक गाय घर पे रखो, पूरा फैमिली के जिम्मेदारी सब वो गौ माता लेती है, गाय आपको पालती है। तो ये सब कुछ अर्थशास्त्र समझने के लिए जरूरी है शिविर करो। ये शिविर मुंबई में रखा है, अगला महीना सितंबर में 12, 13 और 14 ये 3 दिन रहेगा। और 15 और 16 के लिए ओनली फॉर कैंसर पेशेंट, कैंसर पेशेंट के लिए ही रहेगा। और वो पेशेंट भी आपको ये वीडियो सुनने के बाद आपका रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। आप पूरा डेमो दिखा के करेंगे, आप टेस्ट क्यों करते हैं, टेस्ट करने के बाद क्या होता है, कैंसर कैसा बढ़ता है, टेस्ट करना है क्या नहीं करना है, ये सभी जानकारी आपको वहाँ पर मिल जाएगी। तो वीडियो लंबा हो जाएगा, आप ज़रूर आना है। सभी को इनवाइट कर रहा हूँ। सभी चिकित्सक बन सकते हैं, जो भी पंचगव्य के ऊपर काम कर रहे हैं उनको तो पहला प्राधान्य मिलेगा। और आपका जो भी जहाँ से प्रैक्टिस कर रहे हो, नेचुरोपैथी वाले डॉक्टर्स, पंचगव्य के डॉक्टर्स, नाड़ी वैद्य, यूनानी, जो ऑक्यूपेशर, ऑक्यूपंक्चर, जो भारतीय परंपरा से जो चिकित्सा कर रहे, सभी को हम यहाँ आमंत्रित कर रहे और उनका एडवर्टाइजिंग हम करेंगे। कहाँ भी आपकी चिकित्सा रहने दो, तो आपको चिकित्सा के लिए हमें ये माध्यम से भी हमको गौ माता को बचाना है। कोई भी हाल में गौ माता का रिकमेंडेशन करना है और गौ माता बचेगी तो हम बचेंगे, हम बचेगा, हमारा कुटुंब बचेगा, फैमिली बचेगी और हमारा देश बचेगा और हमारा किसान बचेगा। नहीं तो हम कोई बचने वाले नहीं हैं। आप तो बाकी षड्यंत्र आप जानते हैं, आप बहुत समझदार है, समझदार को काफ़ी इशारा होता है। कैसे हमारे देश में षड्यंत्र आ रहे हैं, वो षड्यंत्र का भी सबको जानकारी आपको वहाँ शिविर में मिल जाएगी। धन्यवाद। जय गौ माता।